नमस्कार साथियों, डॉक्टर एग्रीकल्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम नींबू वर्ग के पौधों में फूलों के झड़ने की समस्या और उसके प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नींबू वर्गीय पौधों में 13 से भी ज़्यादा पौधे आते हैं, जैसे कि मौसम्बी, संतरा, नींबू। और इससे पहले वाले वीडियो में हम नींबू की उन्नत खेती के बारे में देख चुके हैं। अगर आप उन्नत खेती वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के आखिरी में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। नींबू वर्गीय पौधों में सबसे पहले फूल खिलता है, उसके बाद परागण की क्रिया होती है और फिर छोटे छोटे फल बनते हैं। ये फल आकार में बढ़ते हैं और फिर उसमें रस बनता है और फिर हम इसका उपयोग अपने लिए करते हैं। ये फल जब तुड़ाई से पहले गिर जाते हैं और इसका उपयोग हम नहीं कर पाते, तब इसे कहते हैं फ्रूट ड्रॉप या फल का गिरना। और यह नींबू वर्गीय पौधों में बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए इस वीडियो में हम पहले इसके बारे में जानेंगे कि फल क्यों गिरते हैं, उसके बाद इसके प्रबंधन के बारे में देखेंगे। नींबू वर्गीय पौधों में फल 3 अवस्थाओं में गिरते हैं। पहला, फल बनने के कुछ दिनों के बाद। दूसरा, फल जब मटर के दाने के आकार का होता है तब। और तीसरा, तुड़ाई से पहले। फल गिरने के भी 3 कारण हो सकते हैं। पहला कारण है शारीरिक कारण, ये पौधे के कारण होता है। दूसरा कारण है एंटोमोलॉजिकल कारण या कीट के कारण। और तीसरा कारण है पैथोलॉजिकल कारण या बीमारी के कारण। तो सबसे पहले देखते हैं शारीरिक कारण के बारे में। पौधों में फूल बहुत ज़्यादा संख्या में खिलते हैं और जब ये फल बनते हैं तो भोजन और पानी का खपत बढ़ जाता है और जिसकी पूर्ति पौधा नहीं कर पाता है, जिसके कारण से छोटे छोटे फल गिरने लगते हैं। या तो कभी कभी हम पानी कम मात्रा में देते हैं, जिसके कारण से पौधे को अच्छे से पानी नहीं मिल पाता और छोटे छोटे फल और फूल गिरने लगते हैं। या फिर अगर पौधों में पोषक तत्वों की कमी होगी तो फिर छोटे छोटे फल और फूल गिरते हैं। अब हम जानते हैं दूसरे मुख्य कारण के बारे में, और वह है कीट के कारण। नींबू वर्गीय पौधों में बहुत सारे कीट का प्रकोप होता है, जैसे कि सिट्रस माइट, ऑरेंज बग, फल मक्खी और सकिंग मॉथ। ये कीट पौधों की पत्तियों एवं फलों से रस चूसते हैं, जिसके कारण से छोटे छोटे फल गिर जाते हैं। तीसरा मुख्य कारण है बीमारी के कारण। नींबू वर्गीय पौधों में बहुत सारे बीमारी का भी प्रकोप होता है, जैसे कि बोट्रियोडिप्लोडिया का फ्रूट रॉट, जिसमें फल में सड़न होता है, या फिर कोलेटोट्राइकम द्वारा फल एवं पत्तियों में बीमारी, अल्टरनेरिया सिट्री के द्वारा तने और फलों में बीमारी। पौधे में जब इस प्रकार की बीमारी आती है तो छोटे छोटे फल गिर जाते हैं, ताकि यह बीमारी पौधे के दूसरे भागों में ना फैल पाए। तो साथियों, ये थे 3 मुख्य कारण। अब हम जानेंगे इसके प्रबंधन के बारे में। पौधों में फल गिरने से बचाने के लिए कुछ उपाय इस प्रकार हैं। पौधों में हमें हर साल खाद एवं उर्वरक सही समय में एवं सही मात्रा में देते रहना है। फल की तुड़ाई के बाद शाखाओं की कटाई छटाई अच्छे से करना है। पौधों में नियमित रूप से सिंचाई करते रहना है और फूल खिलने से लेकर फल की तुड़ाई तक पौधों में पानी की कमी नहीं होने देना है। बीमारी या कीट के कारण पौधे से अगर कोई भी फल गिरता है तो उसे वहीं पर नहीं छोड़ना है। गिरे हुए फलों को इकट्ठा करके बगीचे से बाहर गड्ढा खोदकर उसे दबा देना है, ताकि उसमें उपस्थित बीमारी और कीट दूसरे पौधों में ना फैल सके। फलों का विकास अच्छे तरीके से हो और फल ना गिरे, इसके लिए हम कुछ केमिकल, रसायन या हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि नींबू वर्गीय किसी पेड़ में अगर फूल खिला है, उस समय हमें जिब्रेलिक अम्ल या GA3 का 10 ppm और यूरिया का 1%, इन दोनों को मिलाकर हमें स्प्रे करना है। उसके 1 महीने के बाद हमें 2,4-D का 15 ppm और कोई एक कवकनाशी जैसे कि बेनोमिल या कार्बेंडाजिम, इसका 1000 ppm और 1% यूरिया, इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल करना है।
फूल खिलने के 2 महीने के बाद जिब्रेलिक अम्ल का 10 ppm और पोटेशियम नाइट्रेट का 1% इसका हमें स्प्रे करना है। और फिर फूल खिलने के हर 15 दिन के बाद हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्प्रे करना है। इसके लिए हम इफ्को का सागरिका या फिर बायोविटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम यह सब उपाय अपनाएंगे तो हमारे पेड़ में फलों की कमी बिल्कुल नहीं होगी और समय से पहले फल बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो खत्म होने के बाद आपको कुछ वीडियो के लिंक आएंगे, आप उसमें क्लिक करके हमारे चैनल के दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।